Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. Vishal, serial number Yes, 50. sir. Have you done? Yes, sir. Please show me, because वो लोग धीरे धीरे आते रहेंगे, तब तक 1 by 1 जो हैं सामने उनका चेक करता जाओ. Yes, Vishal, please. Screen sharing permission. हाँ जी, sorry, my mistake. कैमरा ऑन कर लीजिए विशाल. ठीक है, लेबलिंग इस तरीके से किया है कि चीजें क्लियर समझ में आ रही है. फिर भी स्विच पे आपको एक ट्रंक कोड डिफाइन करना पड़ा. Yes, sir. तो ट्रंक कोड यहाँ डिफाइन पे मेंशन किया हुआ है सर. हाँ, तो ट्रंक कोड डिफाइन करने के लिए क्या कमांड यूज किया? सर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक यूज होता है सर कमांड. गुड, मोड चेंज करना होता है उसका. गुड. स्टैंडर्ड एसीएल में सोर्स डेस्टिनेशन दोनों एड्रेस यूज किया है आपने? नहीं सर, सिर्फ डेस्टिनेशन यूज किया. डेस्टिनेशन या फिर सिर्फ सोर्स? सर डेस्टिनेशन मतलब कि जहाँ से कम्युनिकेशन ओरिजिनेट होगा वहाँ पे, जहाँ पे कम्युनिकेशन पैकेट जाने वाला है वहाँ का एड्रेस डाला. वहाँ पे पैकेट नहीं है. ठीक है, बट एसीएल डिफाइन करने में आपने सोर्स एड्रेस का यूज किया या डेस्टिनेशन एड्रेस का, या दोनों? डेस्टिनेशन का यूज किया सर. अच्छा, सर ये राउटर 3 पे सर इसका इस एड्रेस का सर इसका आईपी, इस होस्ट के आईपी एड्रेस को सर डाला. तो सोर्स को यूज किया ना विशाल? यूज किया है, सही. मैं सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे. यस सर, मतलब वहां से कम्युनिकेट नहीं होगा. ठीक है, परफेक्ट. देखो, 2-4 क्वेश्चन पूछने से समझ में आ जाता है अगले को कि भाई मतलब ये आपका सेल्फ एफर्ट है या कहीं से कॉपी पेस्ट है. ठीक है, जस्ट इसीलिए कुछ क्वेश्चंस राइज करता हूं, अदरवाइज मैं सिर्फ पिंग करा के देखो और समझ में आ जाए, है ना?
ये और बच्चों के लिए भी एग्जाम्पल प्रूव होता है कि हाँ भाई इस तरह से भी क्वेश्चंस हो सकते। ठीक है विशाल, थैंक यू। थैंक यू सर। विशाल, रोल नंबर 50। रोल नंबर 50 विशाल। ओके, नाउ चलिए। बैच 1 सलोनी कुमारी। बैच 1 सलोनी कुमारी। बैच 1 आदित्य। Okay, Vaibhav, I am coming to you. Batch 1 Aditya. Aditya Raj. Yes, sir. आदित्य, Hello. अपनी असाइनमेंट शो करें। सर अभी मैंने नहीं बनाया सर। सर टुडे इज द लास्ट डे सर। Sir, please give me one more chance, sir. Sorry, my dear. Next class I will show you definitely. I have given 2 days time. In last class, I have announced that next class will be the last submission date or last class. Fine. Now Aditya, not done. Okay, sir. Okay. Vaibhav 16. Batch 1. Yes, sir. Batch 2, sir. अच्छा, you are batch from batch 2. ठीक है। रोहित कुमार। रोहित कुमार। Yes, sir. Vaibhav, you have shared your screen? Yes, sir. Okay, just give me some time. First of all, I have Okay, to just complete batch 1. Okay, sir. या आदित्य, सॉरी नॉट आदित्य, तो मैंने बात कर लिया। बैच 1 में और कौन बचे? रोहित कुमार। यस, 41। रोहित 41। Yes, yes, sir. शो करो अपना असाइनमेंट। किस तरीके से शो करोगे? सर हम अभी नहीं बनाया सर। ओके, तो असाइनमेंट बनाने का ऐसा क्या है कि कोई बना ही नहीं रहे? सर समझ ही में नहीं आया सर हमको, इसलिए सर हम नहीं बनाए सर। तो समझ में नहीं आया तो मैंने तो 2 बार समझाया। एक बार आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, एक बार मैंने खुद। एक पूरा क्लास तो मैंने असाइनमेंट को समझाने में दे दिया है। उसके बाद भी अगले क्लास में हुआ कि सर एक बार फिर समझा दीजिए, फिर समझाया। सुजल बैच 1। सुजल बैच 1। यस सर। आप अपनी असाइनमेंट शो कीजिए। सर बनाए नहीं है सर। क्यों? समझ में नहीं आया सर।
क्यों, ऐसा क्या, आप ही के बैच के बच्चे बना के सबमिट कर रहे हैं ना, स्पेशली बैच 1 के बच्चे। करण कुमार 34, करण कुमार 34। हाँ करण, आप यस दिखाइए। सर नहीं बना है सर। किसने बनाया है यार? The whole batch has decided that we have except to a few students कि okay, we have not to done assignment, we have not to do assignment। आज असाइनमेंट दिए हुए 5वां दिन है। तो मैं बैच 1 को छोड़ दूं, अब और किसी ने नहीं बनाया? No, sir. Give me 1 day. एक जन ने कुछ मैसेज किया है। अभी से क्या तुमको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर 2 दिन जो हम समझा रहे थे तो उसमें क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा आपने? अभिषेक सीरियल नंबर 23। आपको नहीं, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो फिर ये बाकी बच्चे कैसे बना दिए? आप अपने आप को अनम्यूट करो और बात करो। और कैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे? नहीं, अनम्यूट करो ना, अनम्यूट करके बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुम्हारी तो बात ही जुदा है दोस्त। फाइन अभिषेक, आई वुड नॉट लाइक टू आर्ग्यू विथ यू। मेरे से प्रॉब्लम की बात Sir, नहीं this is कर unknown person. Sir. हैं? Sir, he is an unknown person. Abhishek is not class. Sir, ये नहीं है अपने सर, क्लास का लड़का नहीं है। गजब हाल हो गया इस बैच का। आई एम गेटिंग Here इरिटेट। is not a classmate person, sir. Yes, sir. I can understand, now I can This is understand। unknown person. Sir. बैच 2 में है सर। बैच 1 नहीं, वो बैच 1 शो कर रहा है अपने आप। बैच 1 23 अभिषेक सिन्हा।
अंकिता पांडे, आपने भी नहीं बनाया है? No, sir. कोई वजह क्या है? हैं? अंकिता पांडे, एज आई नो यू, यू आर अ गुड स्टूडेंट. मैं पीटी में मिला था आपके पेरेंट्स से. Yes, sir. आप बताइए प्रॉब्लम क्या है? सर थोड़ा परेशान थे घर में, कुछ प्रॉब्लम हो गया था सर. नहीं बच्चे ठीक है, ये एक दिन परेशान थे, ये टास्क दिया हुआ तो आज 5th डे है ना, 5 दिन है, 5वां दिन है. सर मेरे अंकल एक्सपायर कर गए हैं वो कोविड की वजह से, तो सर हम लोग का भी वही टेस्ट वगैरह हो रहा था, यही सब बोल रहे हैं. अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी. नहीं ठीक है बाबू, तब तो ये अलग ही प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से तो पता नहीं. खैर एनीवे, सॉरी. ठीक है यार, ये तो ट्रेजेडी है हमारे साथ, हम सब के साथ है. कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस बार के इस वेव में सिमट गया है, हर की फैमिली में कोई ना कोई जरूर. देखो बच्चे ठीक है, क्या करें, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के बीच ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के साथ प्रॉब्लम है. जिनके साथ प्रॉब्लम नहीं है उनको तो बनाना चाहिए. कोई भी ऐसा स्टेप जो मैंने दिया हो, जो मैंने नहीं पढ़ाया, या उसके प्रैक्टिकल के स्टेप्स आपके पास नहीं है, तो फिर मैटर यहाँ पे ये आता है ना कि ऐसा कराने से कोई फायदा नहीं है. मैं चाहता तो आपका एक छोटा सा भी असाइनमेंट ऐसे ही दे देता कि चलो रिप कॉन्फ़िगर कर लो, एक ही आईपी एड्रेस रख देता मैं. अब मैं फैक्ट बता रहा हूं, आज देखो अटेंडेंस भी कम है. बाकी जो बच्चे जो अटेंडेंस में नहीं है ना, अगर मैं ये सेम आईपी एड्रेस रख देता ना, मैं चलो ये डिफाइंड आईपी इस पे करना है, देखो सबके आ जाते, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों के. क्यों? क्योंकि आईपी जो मैंने चेंज कर दिया तो प्रॉब्लम खड़ी कर दी, क्योंकि अब तो उनके अकॉर्डिंग उनको पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा. अगर वो किन्हीं से पूछ भी लेते हैं कि कैसे करना है, या मांग भी लेते हैं, तो भी उनको अपने हिसाब से उनका अपना खुद का नेटवर्क डिजाइन करना है. एडिट भी करने जाएंगे तो भी मुसीबत है, क्योंकि फ्रेश बनाना ज्यादा इजी होता है किसी के बनाए हुए काम में अपने लिए चेंज कर लेना उसके कंपैरिजन. ठीक है, बैच 2 वैभव सागर, Yes, sir. आप दिखाइए. अब तो एटलीस्ट इतना है कि इतने सारे एग्जाम्पल आ गए सामने, कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा 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 करके कर देना. सबनेटिंग मैंने करके दे दिया, नेटवर्क डिफाइन करके दे दिया, कहाँ क्या करना है ये करके दे दिया. जैसे एक आईटी के फील्ड में होता है कि सारे सिनेरियो डिजाइन हो जाते हैं और इंजीनियर्स को सिर्फ इंप्लीमेंट करना होता है, तो आपको सिर्फ इंप्लीमेंटेशन का काम. एनीवे, वैभव सागर, Yes, sir. आप मुझे राउटर 3 का राउटिंग टेबल शो कीजिए. कोई बात नहीं, कंट्रोल शिफ्ट 6 करो, आराम से आराम से. Yes, sir. क्या बोले सर? कंट्रोल से कंट्रोल शिफ्ट 6
दबाओ एक साथ तो इससे बाहर निकल जाओ, नहीं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, अपने आप बाहर निकल आएगा। EN क्लिक करना है सर, इनेबल करना था, ऐसा चूज कर लिया मैंने। ठीक है, वो तो मैं समझ रहा हूँ, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट हो जाएगा वो। आ गया? कीजिए। राउटिंग टेबल दिखाइए। राउटिंग टेबल दिखाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड पे नहीं जाएंगे, नहीं जाना पड़ता है। प्रिविलेज मोड पे ही शो आईपी रूट करो, दिख जाएगा। ओके सर। ठीक है, फाइन। एक मिनट। जी सर। आपका सीरियल नंबर कितना है बच्चे? मेरा 16 है सर। 16 है। अच्छा, कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया आपने? सर रिप वर्जन 2 का। ठीक ठीक, क्लोज कीजिए इसको। राउटर 1 पे आपने, हाँ बस वैसे ही रखिए, ठीक है। सब इंटरफेस डिफाइन कर दिया है, परफेक्ट। ACL डिफाइन किया है? हाँ सर, ACL डिफाइन किया गया था। किस राउटर पे डिफाइन किया आपने? सर थर्ड राउटर पे था शायद। थर्ड राउटर पे किया। गुड गुड, ठीक है, वेरी गुड वैभव। अब आप एक काम करें, यहां से मेरे को पिंग करके दिखा दें कि जिसको आपने ब्लॉक किया है। जी सर, पैकेट भेज के दिखाया। वैसे तो सर पिंग कर, इस PC1 से PC4 में ट्राई करेंगे भेजने का तो नहीं जाएगा सर, क्योंकि ये अच्छा अभी ठीक है, रैंसी को ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, दिखा सकते हो, दिखाओ। ये सर सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो फेल हो जा रहा है इसका स्टेटस। ठीक, लेकिन अगर PC0 से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ट्राई करो। तो क्लियर कर देते हैं पहले। हो रहा है सर, सक्सेस हो रहा है। ठीक, ठीक है बाबू। वैसे आप पिंग कमांड जानते हैं ना? हाँ सर, पिंग करके स्टार्टिंग लोकेशन और एंडिंग लोकेशन लिखना होता है, लेकिन सर अभी माइंड में नहीं है थोड़ा। स्टार्टिंग लोकेशन एक ही आईपी एड्रेस तो डालते हैं पिंग में, पिंग स्पेस आईपी एड्रेस। सर पिंग करने के लिए डेस्कटॉप मोड में फिर यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में करना पड़ता है पिंग। जैसे इसको करना है 16.0.0.50 को। ठीक, गुड गुड। अनरीचेबल हो रहा है सर। चलिए, बढ़िया।
वैभव, ठीक है, आप अपनी शेयरिंग स्टॉप कर लीजिए। वैभव, आपका सीरियल नंबर 16 है ना, बैच 2? जी सर, B216। वैभव, ओके, नाउ और कौन दिखाएंगे बैच 1 बैच 2 में से कोई भी? और कोई भी जन बैच 1 बैच 2 में से कोई भी? बैच 2 मैं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, आज आपको नहीं बोला था, लेकिन फिर भी अगर किसी ने बना लिया है तो दिखा सकते हैं। सर कल दिखा देंगे बैच 2 से। वो तो ठीक है शुभम, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर कोई बच्चा है तो अब कल क्या होगा कि कल बैच 1 के भी बच्चे दिखाएंगे कल, यानी नेक्स्ट क्लास में, और बैच 2 के भी, तो फिर ज्यादा हो जाएगा, तो अननेसेसरी क्लास ज्यादा लगेंगे, मे भी अगर नहीं कंप्लीट कर पाया तो अगर कोई और भी जन है जिन्होंने बनाया है तो प्लीज दिखाइए, हैंड रेज कीजिए, मैं समझ जाऊंगा। अंकित 25, ठीक, एक दिन और है आप लोगों के पास, वो डेट मतलब नेक्स्ट क्लास जो है वो स्पेशली बैच 2 के लिए है, लेकिन देखिए बैच 1 में से कौन बना के लाते हैं और बैच 2 में से, बट वो दिन वो डे आपका नेक्स्ट क्लास जो है फाइनल डे होगा। अब ऐसे में पूरा सेशन गड़बड़ हो जाता है। चलिए कोई नहीं, हम लोग सर्वर पार्ट कवर कर रहे थे, ऐसे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। देखिए
अब जो एक इंपॉर्टेंट सर्विस आती है सर्वर के केस में, वो सर्विस है आपकी एडीडीएस। एडीडीएस यानी एक्टिव, बस इसका इंट्रो देता हूं क्योंकि आपके सेशन का टाइम बचा हुआ है, इस टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लें हम लोग। एडीडीएस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। अब ये सर्विस क्या करती है? डोमेन का जिक्र हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं, है ना? उसके एग्जाम्पल में भी मैंने डाला google.com, gmail.com या समथिंग। उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है आपके सीमेज का cmage.in। तो ये जो डोमेन्स डिफाइन होते हैं, इस डोमेन को अगर हमें किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर डालना है, नॉट अ कॉर्पोरेट ऑफिस, मान लो 5-10 पीसी का भी नेटवर्क है, वहां पे डोमेन सर्विस डालना है, तो सबसे पहले नीड आती है कि डोमेन सर्विस हम डालें क्यों और इसका क्या यूटिलाइजेशन होगा। तो देखो, डोमेन बेस्ड नेटवर्क में एक अच्छी चीज होती है कि आपको सेंट्रलाइज हैंडलिंग मिल जाती है, यानी आप एक ही मशीन से बाकी सारे मशीन के सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपकी एक लाइन लिखी हुई है कि दिस सर्विस इज यूज्ड फॉर centralized handling of multiple objects of network like users यानी कि जो यूजर अकाउंट हम बनाते हैं, साथ में कंप्यूटर वो जो डोमेन का मेंबर बनते हैं। डोमेन का मेंबर कहने का मतलब है कि हमारा जो अपना इंडिविजुअल मशीन होता है वो बाय डिफॉल्ट जो है वर्क ग्रुप में होता है। वर्क ग्रुप यानी कि इंडिविजुअल, वैसे उस वर्क ग्रुप का भी एक मीनिंग है जो मैं भी एक आपको क्लियर कर रहा हूं। एंड इसमें अगर हम डोमेन का मेंबर बनाए कुछ कंप्यूटर्स को, तो वो कंप्यूटर्स हैंडल हो सकते हैं डोमेन सर्वर के थ्रू। अब यहां पे मैंने टर्म यूज किया डोमेन सर्वर। डोमेन सर्वर का मतलब होता है वो मशीन जिसपे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस कॉन्फ़िगर्ड है, वो मशीन आपकी कहलाती है डोमेन सर्वर या डीसी मशीन, डोमेन कंट्रोलर मशीन। ठीक है, इसके बाद इसमें यूजर्स हैंडल कर लेते हैं, कंप्यूटर्स हैंडल कर लेते हैं, और यूजर को ही हैंडल करने के लिए आपका होता है एक ओयू, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे ओयू को थोड़ा सा समझें, ये ओयू क्या टर्म आया। जैसे मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, तो बट ऑब्वियस से बहुत सारे एम्प्लॉय हैं तो वो डिपार्टमेंट वाइज होंगे। कोई अकाउंट डिपार्टमेंट का है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, एडमिन टीम का है। मार्केटिंग में भी अलग अलग हो सकते हैं, सेल्स में भी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं। इस तरीके से जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनके यूजर अकाउंट को हम एक ही सर्वर पे डिफाइन करते हैं। अब वो एक सर्वर जो है उस पर जब ढेर सारे यूजर डिफाइन हो जाए तो उन्हें हैंडल करना टफ होता है, इसलिए उनकी हम ग्रुपिंग करते हैं। अब ग्रुपिंग करने के लिए ओयू का यूज करते हैं, जैसे सेल्स के नाम से ओयू बना दिया, मार्केटिंग के नाम से ओयू बना दिया, एडमिन के नाम से ओयू बना दिया, अकाउंट के नाम से ये ओयू बना दिया। तो अब अकाउंट डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो सारे अकाउंट ग्रुप के मेंबर होंगे, अकाउंट ओयू के मेंबर होंगे। अब अकाउंट ओयू पे अगर हम कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देते हैं तो उस ओयू के अंदर जितने भी उस डिपार्टमेंट के यूजर्स हैं उन सब के ऊपर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल क्या कर रहा है एडीडीएस? एडीडीएस एक डोमेन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है जिसमें कि सारी चीजों की सेंट्रलाइज हैंडलिंग दे रहा है। ठीक है, अब यहां पे मैंने उसे एक एग्जांपल से समझाया है कि देखो, मान लो ये हमारा नेटवर्क है,
इस नेटवर्क में एक सिंपल स्विच ले लिया है मैंने, स्विच से मल्टीपल नोड्स कनेक्ट कर दिए हैं, PC1, PC2, PC3, PC4। ये जो नोड्स हैं, ये नोड्स आपके क्लाइंट मशीन्स हैं। क्लाइंट क्यों? क्योंकि ये सब इस डोमेन के मेंबर होंगे। मेंबर बनाने का तरीका होता है, उसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये चीज मैंने आपको थोड़ा दिखाया आपके डेटा कम्युनिकेशन के पेपर में। खैर एनीवे, फिर दिखाऊंगा इसे। ये सब मशीन इसके मेंबर बनेगी और ये हमारा जो एक मेन मशीन होगा वो हमारा डीसी बनेगा, यानी डोमेन कंट्रोलर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हम इसके ऊपर में इस ADDS सर्विस को डालेंगे। मान लो हमने डोमेन का नाम, जैसे यहाँ पे कभी यहाँ पे मोतिहारी.com रखा हुआ है, तो डोमेन का नाम हो गया मोतिहारी.com। अब हमारा जो सर्वर का जो एक नाम हो जाएगा, एक कॉमन नेम हो जाएगा, हाँ, वो नाम कुछ बदल जाएगा। जैसे सिंपली अगर हमारे सर्वर का नाम कंप्यूटर नेम अगर server1 है, तो पूरा नाम अब उसका बदल के हो जाएगा server1.motihari.com। ठीक है? अब ये server1.motihari.com पे अगर हम यूजर्स डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल user1, user2, तो इन यूजर्स के नाम कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, कंप्लीट नेम, जिसको UPN नेम बोलते हैं, यूजर प्रिंसिपल नेम बोलते हैं। U1@motihari.com, U2@motihari.com। जैसे आप अपना जीमेल अकाउंट देखते हैं, उस पे कैसे रहता है? फॉर एग्जाम्पल vishal@gmail.com, Silpi@gmail.com, Vaibhav@gmail.com। तो जहां पे जो वैभव है, शिल्पी है, राकेश है, विशाल है, जो भी मैंने नाम लिए, वो सारे नाम जो हैं वो आपके अकाउंट नेम हो गए, यूजर नेम हो गए, और उसके आगे @ करके डोमेन लगा हुआ है। अब ये जो यूजर है, वो यूजर बने तो है इस सर्वर मशीन, लेकिन चूंकि ये पूरा नेटवर्क डोमेन बेस्ड है, इसलिए ये यूजर किसी भी मशीन पे, क्लाइंट मशीन पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है? जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो आपको यही नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, U1@motihari.com। जैसे ही आपने वो नाम डाला, ऑथेंटिकेट होंगे आप सर्वर के थ्रू और क्लाइंट मशीन पे लॉगिन हो जाए। तो अगर इस तरह का टास्क हम डोमेन बेस्ड नेटवर्क पे कर सकते हैं, तो डोमेन कंट्रोलर जो मशीन है, वहां से हम सारे यूजर डिफाइन कर सकते हैं। तो यूजर के ऊपर डिफरेंट काइंड्स के पॉलिसीज लगा सकते हैं, या यूं कह लो रिस्ट्रिक्शंस या फैसिलिटीज दे सकते हैं। उन पे जैसे रिस्ट्रिक्शंस या जैसी फैसिलिटी देंगे, उसके अकॉर्डिंग वो क्लाइंट मशीन पे वर्क कर पाएंगे। You all are getting my point? Yes. अब इस डोमेन मशीन को बनाने के लिए जो आपके पास में एक मेन कंप्यूटर होना चाहिए, उस पे नो डाउट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। क्लाइंट पे कुछ भी चलेगा, 7, 8, 10 कुछ भी। अब जब हम एक मशीन पे डोमेन बनाते हैं, अब इस डोमेन को थोड़ा सा और इन डेप्थ समझना होगा, बिकॉज इस तरह के डोमेन के पास में कैपेसिटी होती है कि वो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को हैंडल कर सकता है। बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, मैंने वर्ल्ड वाइड ही बोल दिया, हैंडल कर सकता है। जैसे बैंक के जितने नेटवर्क होते हैं डोमेन बेस्ड होते हैं। देखते ही मल्टीपल ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच में मल्टीपल यूजर्स हैं, सब अपनी अपनी मशीन पे लॉगिन होते हैं, और अपनी मशीन पे नहीं, वो किसी भी मशीन पे लॉगिन हो सकते हैं। वो तो डेस्क स्पेसिफाई होता है, डेस्क पे एक मशीन होता है तो रोज उसी पे लॉगिन करते हैं। अदरवाइज वो ऑफिस के किसी भी मशीन पे बैठ जाए तो अपने अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे और सारे टास्क परफॉर्म करेंगे जो उनको प्रिविलेज मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है? अब ये जो डोमेन है, ये डोमेन जब हम पहली दफा बनाते हैं तो वहां पे एक